नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कृताकृत में समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व। ऑप्शन ए सही है, अपूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? दृगम्बु। ऑप्शन डी सही है। यह आंसू का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, अधम का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? उत्तम। ऑप्शन बी सही है, उत्तम। अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम है? पुष्ट का विलोम शब्द क्षीण होता है। ऑप्शन ए सही है, क्षीण। अगला प्रश्न, चूर्ण का तत्सम शब्द है? चूरण, चूर्ण। ऑप्शन बी सही है, चूर्ण। अगला प्रश्न, वर्तिका का तद्भव रूप है? वर्तिका। वर्तिका का तद्भव रूप बाती है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन बी सही है, बाती। अगला प्रश्न, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी सही है, वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद मतधन ऐक्य होगा। यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अगला प्रश्न, अयादि संधि है? अयादि संधि है, नौधन इक, नाविक। ऑप्शन डी सही है, अयादि संधि नौधन इक नाविक है। अगला प्रश्न, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशातीत। ऑप्शन ए सही है, आशातीत। जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित, जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, निर्निमेष। ऑप्शन सी सही है, निर्निमेष। अगला प्रश्न, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन सी सही है, अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा लालच देकर उल्लू बनाना। लालच देकर उल्लू बनाना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप हमारे घर कब आओगे? ऑप्शन बी यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा आप हमारे घर कब आएंगे। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द सुंदरता। ऑप्शन बी सही है, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन में चिड़िया होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। संबंध कारक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही है, ऋषि। ऑप्शन ए सही है, ऋषि। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान। ऑप्शन सी सही है, शमशान। अगला प्रश्न, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पृथ्वी। ऑप्शन सी सही है। निर्देश, दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती।
इसका कारण यह है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषय पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिला है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हार्वर्ड ट्रीट ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी काल प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढप होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर। ऑप्शन बी सही है, कला प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है। ऑप्शन ए सही है, तर्क प्रधान है। अगला प्रश्न, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।